गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हम अपनी क्लास में जानेंगे पत्र लेखन के बारे में। अब तक की वीडियो में हमने संचार, जनसंचार, पत्रकारिता, इंटरनेट, टेलीविजन जाना। आज की हमारी वीडियो है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके पेपर में आता है, हर क्लास के लिए आता है। पत्र क्यों लिखा जाता है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, पत्र के क्या क्या अंग है, आइए जानते हैं कि भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। हम अपने भाव, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से एक माध्यम है पत्र लेखन। पत्र कई प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति, स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र होते हैं, लेकिन इन्हें सुविधा के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। आप सभी जानते हैं पत्रों के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें जो लिखने वाला होता है और जो पाने वाला होता है, दोनों का संबंध क्या होता है? घनिष्ठ होता है, नज़दीकी होता है। यह संबंध पारिवारिक हो सकता है, अन्य सगे संबंधियों तथा मित्रता का भी हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है, क्योंकि ये हम अपने स्वजनों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, तो इस जो ये पत्र की भाषा होती है वो भी आत्मीय होती है, बनावटीपन नहीं होता है। अगला हमारा प्रकार है औपचारिक पत्र। सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र जो होता है वो हम अपने सगे संबंधियों, भाई बहनों या दोस्तों के बीच में भेजते हैं, और जो औपचारिक पत्र होता है वो सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भ में भेजे जाते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें कौन से पत्र आते हैं? व्यावसायिक आते हैं, कार्यालयी आते हैं और सामान्य जीवन व्यवहार में जो हम पत्र लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, औपचारिक रूप में जिनसे हम अपना संबंध स्थापित करते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में संक्षिप्तता होती है, स्पष्टता होती है और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रखती है। पत्र वैसे भी अपने आप में पूर्णता को रखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में संक्षिप्तता होती है, कम शब्दों में अपनी बात कही जाती है, स्पष्ट बातें कही जाती हैं और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्रों को दो प्रकार के पत्रों में बांट दिया गया है। जो औपचारिक पत्र हैं उनको पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भ। नंबर 2 है सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भ। जो सरकारी कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं या अर्ध सरकारी या व्यावसायिक संदर्भ में पत्र लिखे जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र इत्यादि, ये आ गए आपके एक प्रकार में। और जैसे शिकायती पत्र, पूछताछ पत्र, समस्या मूलक पत्र इत्यादि जो हम संपादकों को लिखते हैं, या फिर शोक संवेदना पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, ये सब जो पत्र हैं वो सामान्य जीवन व्यवहार और विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जाना पत्र के क्यों लिखे जाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी पत्रों की। तो अपने विचारों, व्यवहारों को या अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों, अर्ध सरकारी या व्यावसायिक के तौर पे लिखे जाते हैं। जो अनौपचारिक पत्र हैं वो हम अपने निजी घनिष्ठ संबंधों में लिखते हैं, जिसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। आगे जानते हैं पत्र के अंग कौन कौन से हैं। तो पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1 है पता और दिनांक। पत्र में पता और दिनांक होना चाहिए। संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। पत्र की सामग्री, स्वनिर्देश और पत्र के अंग क्या हैं? पता और दिनांक, संबोधन तथा
अभिवादन शब्दावली का प्रयोग, पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, और पत्र की सामग्री। पत्र के बाईं ओर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर ही पता और दिनांक लिखते हैं। संबोधन, जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन का प्रयोग करते हैं, जैसे पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रिय, प्रियवर, मान्यवर, महोदय इत्यादि। प्रिय का जो संबोधन होता है वह अपने से छोटों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए या घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए होता है। औपचारिक स्थिति में हम मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, श्रीमती या उनका नाम इत्यादि लिखकर संबोधित करते हैं। पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए होता है जिन्हें हम आदर करते हैं। जो पूजनीय, आदरणीय और श्रद्धेय शब्द हम अनौपचारिक पत्रों में प्रयोग करते हैं वो किसके लिए होता है? अपने से बड़ों के लिए होता है। अनौपचारिक पत्रों में महोदय या महोदया संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं देना होता है। अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते इत्यादि लिखने के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम शुभाशीष या स्नेह या आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन औपचारिक में हम ये सब नहीं करते हैं। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य भाई साहब के बाद एक कॉमा या पूर्ण विराम, उसके बाद सादर प्रणाम। अब जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तब हम अभिवादन मतलब जो अभिवादन का शब्द लिखेंगे कि पूज्य भाई साहब, सादर प्रणाम, तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का शब्द लगाएंगे। प्रिय विवेक, प्रसन्न रहो, या प्रिय छोटे भाई, खुश रहो। ये जब संबोधन हम करते हैं तो इनके बाद हम पूर्ण विराम जरूर लगाते हैं। पत्र की सामग्री में क्या होता है? पत्रों में अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री देनी होती है। पत्र के माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं या जो कहने जा रहे हैं वही पत्र की सामग्री कहलाती है। पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था तथा गौरव गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक, विनीत। और ऐसे ही औपचारिक में क्या आ जाएगा? भवदीय, आपका और शुभेच्छु। इसके बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्रायः प्रेषक का पूरा नाम, पदनाम लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना पत्र के बारे में। आगे की वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के पत्रों के बारे में जाएंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय।